IVM. Hi everybody, just wanted to ask everyone for a quick favor. We're running a brand survey right now and would really appreciate it if you could let us know what you think about the advertising on IVM. Go to ivmpodcast.com/survey and do let us know. As part of this, we'll be selecting 10 random participants and sending them some IVM swag, so do fill out those surveys. अचित, ये अरे यार देखो, हमने ना इतना कुछ कर लिया अपने पॉडकास्ट में, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा चीज तो किया ही नहीं. सिंपल सा चीज. आर यू टॉकिंग अबाउट पनीर? यू गॉट इट राइट. मैं देख रहा हूँ तुम भी ऐसे आजकल लेम जोक्स क्रैक करने लगे हो. आजकल इंस्पायर्ड हो गए वैसे तुम. बुरी संगत. all that. Hey, Yeah. people might like. I mean, I think few, not all of them. Few like our lame jokes. Yeah. Let's give them benefit of whatever. खैर, so you know, paneer reminds me of many things. One, of course, that it's the easiest protein source. Second, कि बिल्कुल, I think it's like almost like no waste ingredient. कि आपका दूध अगर फटा है तो आप उससे पनीर बना लेते हो. कई जगहों पर, if I'm not wrong, बटर मिल्क से भी लोग पनीर बना लेते हैं. Then it's like vegetarian का chicken. And of course, chicken butter masala का alternative, paneer butter masala, paneer tikka, and the very popular movie Three Idiots का dialogue. Do you remember that dialogue? Which dialogue? अरे भाई, जिसमें थ्री इडियट बोलती है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इत्तू इत्तू सा पनीर सुनार के दुकान पे मिलेगा. I think it's interesting. पनीर जो चिकन की डिशेस होती हैं सारी इंडिया में पॉपुलर, उनका पनीर ऑल्टरनेटिव तो हमेशा ही होता है. एंड one thing common between paneer and chicken is they are a good carrier of flavor. उनका खुद का ज्यादा कुछ फ्लेवर नहीं होता, टेक्सचर होता है बट फ्लेवर नहीं होता. तो they carry heavy gravies really well. जैसे पनीर चिली हो गया, बटर पनीर हो गया. Yeah, I mean, that is correct, and that's why I think we will keep on talking about the different kinds of quote unquote flavors of paneer. Khair, do you have any interesting memory or जहाँ पे you surrendered to paneer dish saying चलो यार ये पनीर बड़ा अच्छा है, इसको खाते हैं, ऐसा कुछ याद है? मेरे को ना पनीर परांठे का शौक है बचपन से. मेरी मम्मी थोड़ा सा आलू थोड़ा सा पनीर डालती थी परांठे में बचपन में. बट आई यूज्ड टू टेल हर कि आप आलू कम करो और पनीर थोड़ा ज्यादा ऐड करो. तो नाउ इवेंचुअली वो धीरे धीरे आलू पनीर रेशियो चेंज होता गया और अब मेरी जो मम्मी मेरी परांठा बनाती है उसमें बिल्कुल आलू नहीं डलता, सिर्फ पनीर डलता है. एंड one good trick to have it, I mean this is not a unknown trick, but उसमें आमचूर डाल के बहुत स्वाद आता है पनीर का. I think because paneer is bland, so this आमचूर just enhances the taste of the parantha, and it's actually a good balanced meal, a paneer parantha, unlike an aloo parantha where you're combining two starches, which is wheat and potatoes. Paneer parantha you're combining a starch and a protein, which is paneer. Yeah. I think if you can make with millets, millet flour, so तब तो बिल्कुल. अब तो बाजरे के परांठे खाता हूँ मैं with पनीर. And interestingly, I like dairy so much that I eat पनीर परांठा जो घी में बना होता है, उसके ऊपर मक्खन डाल के, साथ में दही और दही में थोड़ी मलाई. So all 5 dairy products covered: दही, मलाई, बटर, घी, पनीर. तो पूरा तबेला ही खोल लो फिर तो, ऐसा कुछ. अब आई लिव इन अ फ्लैट, तो यहाँ पे बालकनी में गाय रखना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो मैं रख लेता ना. हाँ, आप बताइए, आपकी कोई मेमोरी है? थोड़ी मर्यादा रखिए. मेरी ना पनीर, आई मीन आई डू लाइक पनीर, एंड आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट एंड झटपट डिश जो मेरे ख्याल से है पनीर की, वो है पनीर भुर्जी. और व्हाट यू मेंशन कि पनीर इज अ कैरियर ऑफ मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स, तो काफी सारे लोग ना पनीर भुर्जी अलग अलग किस्म से बनाते हैं. फ्रॉम अ वेरी हार्ड मसाला टू वेरी सिंपल अनियन गार्लिक का हल्का सा फ्लेवर आ गया. तो एंड दैट्स व्हाई आई लाइक पनीर भुर्जी द मोस्ट. इट्स द सिंपलेस्ट, 10 मिनट बन गया. एंड एवरी टाइम व्हेन आई एम फीलिंग लेजी तो मैं उसका बना देता हूँ सब्जी. एंड टू टॉप दैट, अगर आपका पनीर भुर्जी बच गया है तो सुबह में या तो पराठा बना लो या सैंडविच बना लो. So that also is sorted. Yeah. कोई भी मतलब it doesn't really go waste. So I like paneer bhurji. So yeah. And when you're traveling, say highways पे North India में especially, ढाबा जो आते हैं नाश्ते में, पनीर भुर्जी is a reliable thing to order because you can't go that bad wrong with paneer bhurji.
in terms of taste. मतलब सबका अपना अपना तरीका है पनीर भुर्जी बनाने का, but that's a very reliable ढाबा food, I feel. Correct. अच्छा, इस एपिसोड में हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे पनीर की, और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एज यूजुअल बहुत सारी अनोखी कहानियां होगी. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ओरिजिन स्टोरी है, देयर आर मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज, एंड आवर रेगुलर लिसनर्स वुड नो दिस फैक्ट कि कभी एक कहानी नहीं होती, हमेशा 3-4 कहानियां तो होती है. और हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, फ्रॉम द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द मॉडर्न साइंस पर्सपेक्टिव, बोथ. तो मेन तो यही, और फिर हमारी अंडररेटेड, ओवररेटेड और फेवरेट पनीर डिशेस तो आएंगी ही एंड में. तो ये आज का प्रोग्राम है. अच्छा सदफ, ये 6 फरवरी को पता है क्या है? Of course, 8 दिन से पहले से वो है वैलेंटाइन डे. उसके बाद तब आप गिफ्ट वगैरह लेना शुरू करते हो ना, या तभी सोचना हाँ, शुरू तब करते हो? सोचता हूँ कि हाँ अब देना क्या है लोगों को. हाँ. So yeah, और that's क्या a है good 6 फरवरी को? 6 फरवरी को आई एम श्योर कोई ना कोई एक दिन होगा, मंडे ट्यूसडे टाइप का कुछ है वहां पे 6 फरवरी को. हाँ, वाह वाह, बहुत कैलेंडर खूब, देखता हूँ मैं, बहुत खूब. है ना. 6 फरवरी इज वर्ल्ड पनीर डे है. यप. आई मीन हर चीज के डे होते हैं. तो पनीर क्यों पीछे रह जाए? ये भी है, पनीर को क्यों छोड़े. बट या कौन लोग बना रहे ये कब स्टार्ट हुआ ये? अच्छा होगा इस पे इंटरेस्टिंग की ढूंढा जाए कि कौन बना रहे ये सब वर्ल्ड पनीर डे. अच्छा, फॉर पीपल हु आर लिविंग अंडर seashell or living in the Himalayas and meditating and don't know anything about anything, but they still listen to our podcast, please बताओ पनीर क्या होता है, बेसिक बताओ सबसे पहले. हिमालयाज में भी पनीर मिलता ही होगा मेरे ख्याल से. मिलता है. हाँ, सबसे पहले पनीर बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अनएज्ड चीज. तो ये अनएज्ड चीज है जो कि बहुत ही देसी है, ट्रेडिशनल इंडियन चीज है ये. और बनता कैसे है? बहुत सिंपल है. अच्छा, ये नॉन मेल्टिंग है, अनलाइक मोज़रेला व्हिच इज अ मेल्टिंग चीज. दिस इज अ नॉन मेल्टिंग चीज, जिसके बनाने के लिए सिंपल दूध में ना सम काइंड ऑफ एसिड डालते हैं. इट कुड बी लेमन, इट कुड बी विनेगर, इट कुड बी एनीथिंग व्हिच हैज एसिडिटी. उससे जो है दूध कर्टल होता है. एक बार दूध कर्टल हो गया, सो देन यू गेट पनीर. एक जो मेजर मसला है जो मुझे लगता है कि पनीर को ना इंग्लिश में कॉटेज चीज कहते हैं लोग. अब कॉटेज चीज से मुझे पर्सनली इशू है, बिकॉज आई मीन इमेजिन, व्हाट डू यू कॉल मोज़रेला इन हिंदी? What do you call it? Nothing. You call mozzarella. Mozzarella. What do you call parmesan cheese in Hindi? वो पास्ता के ऊपर डालने वाली चीज. वो तो क्वालिटीज हो गई इसकी. But exactly what I'm saying, right? There's Yeah. no Hindi name of parmesan. There's no Hindi name of mozzarella and cheese alike. तो फिर पनीर को हम इंग्लिश नाम दे के क्यों फैंसीफाई करें? I Let agree. the world know paneer by paneer. Like paneer is a kind of cheese. Simple as that. You don't call Absolutely. mozzarella cheese. You say mozzarella and people understand it, right? Yeah. And I think the term cottage lends a very immature and a very, not immature actually, very घरेलू vibe to it. कि मतलब you don't have to take it seriously. ऐसे ही है, मतलब by product type है. Yeah. So that's my by and large issue. But also there are many versions of cottage cheese, by the way. Yeah, correct. It's a broad category rather than one cheese. मतलब मोज़रेला का हिंदी नाम नहीं है, पार्मेजान का हिंदी नाम नहीं है, तो फिर पनीर को इंग्लिश फैंसीफाई क्यों करना है? पनीर को पनीर ऐसी इजी और बड़ा ही सिंपल नाम है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड आल्सो द सेकंड थिंग इज, कॉटेज चीज के नाम पे ना काफी सारी अलग अलग किस्म की चीज मिलती है. कॉटेज चीज या फिर कर्डल्ड मिल्क जिसको बोल सकते हो, लाइक छेना. और हम छेना पे आएंगे, छेना चीज की, पनीर की कंट्रोवर्सी पे भी आएंगे. लेकिन छेना भी है जिसको कई जगहों पे बोलते हैं कॉटेज चीज. देन यू हैव छुरपी विच इज अगेन मेड इन मेनी प्लेसेस इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अदर प्लेसेस जहां पर भी इसको बोलते हैं. छुरपी मिलती है, इजीली अवेलेबल है, एंड उसको बोलते हैं कॉटेज चीज. इनफैक्ट इस कॉटेज चीज को ना भूटान के नेशनल डिश है, जस्ट सेइंग, जो कि द आइकॉनिक ईमा दाशी इसको बोलते हैं. आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट ईमा दाशी. उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है. Now the word cottage itself comes from the part जहाँ की it means basically कि छोटे शहरों में, छोटे गांवों में cottage basically जो चीजें easily बनती हैं उसको हम बोलते हैं cottage cheese. It is as simple as that. और इसमें कुछ fancy version नहीं है. It is fairly like that. मतलब
स्मॉल रेजिडेंस, आपके घर, मेरा कॉटेज है, मेरा घर है, तो वहाँ पे मेरा असम्पशन है कि एक्स्ट्रा एनिमल्स हुआ करते होंगे और उससे दूध निकला। दूध को क्या करें, हिस्ट्री तो है ऑफ कोर्स, लेकिन उस पर भी आएंगे। तो उसको धीरे धीरे करते करते नाम कर जाएगा कॉटेज चीज। इनफैक्ट एक बुक है कॉल्ड संडेज एट मूजवुड रेस्टोरेंट बाय मूजवुड रेस्टोरेंट सर, जो कि 1990 में किताब आई थी, 21 साल पहले, 21-22 साल पहले अब तो। और मूजवुड जो एक रेस्टोरेंट है यूएस न्यूयॉर्क में, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, और इसकी जो पॉपुलर डिश है वो पनीर है। एक मतलब ऑल्सो बिकॉज दिस रेस्टोरेंट सर्व्स हेल्दी फूड, हेल्दी वेजिटेरियन फूड। तो ये एक जो डिश है ना, यू कैन इमेजिन कि पनीर इज नॉट अ न्यू थिंग, मतलब 1990 इज नॉट फेयरली ओल्ड, बट उससे पहले से भी सदियों से जो है ये डिश बनती आ रही है, लोग बना रहे हैं, लोग खा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग सी हाउ वी हैव रीडेवलप्ड ऑल द डिशेस ऑफ पनीर। अच्छा सदफ, ओरिजिनली पंजाब में जो पनीर था, that was made by splitting hot milk with either yogurt or buttermilk. अब तो लेमन और विनेगर या विनेगर का इस्तेमाल होता है, बट lactose rich whey from a previous paneer batch was used. I mean, after souring it, was used as a splitting agent for paneer. जैसे दही के लिए हम पुराना खट्टा यूज करते हैं, वैसे ही पनीर के लिए भी पुराना जो सार्ड वे है उसको यूज करते थे। अभी भी ये मेथड यूज होता है, बट यू नो नाउ इट्स इजियर टू मेक पनीर थ्रू स्प्लिटिंग मिल्क विद लेमन और विनेगर। ऑफ कोर्स अगर आप पुराने वे सॉलिड से स्प्लिट करते हैं तो ज्यादा क्रीमी पनीर आता है वर्सेस जब आप लेमन या विनेगर से स्प्लिट करते हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, एंड also the lemon vinegar से split करना method became popular when Portuguese came in, but I will let you talk about the history later. पहले ये बताओ कि ये पनीर को वेजिटेरियन चिकन क्यों बुलाया जाता है? एक तो रीजन हमने पहले बता ही दिया था कि वो कहीं भी घुस सकता है, बट आपका क्या रीजन है? I think it's the same reason, because for the non-vegetarian क्या है कि कभी भी मूड किया तो बन गया चिकन, और अक्सर मेन्यू में जो चिकन ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है। उसी तरीके से वेजिटेरियंस को लिए भी इजीली अवेलेबल क्या है, पनीर। तो कहीं भी किसी भी शादी बारात पार्टी में अगर है तो पनीर डालना ही डालना है, जिस तरीके से आपको चिकन डाला होता है। वी डिस्कस्ड ऑलरेडी अबव की इजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है ये। तो यू ऑल्सो सेड कि दोनों का फ्लेवर जो है कुछ है नहीं ऐसा, उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं, ग्रेवीज डालते हैं जिसमें फ्लेवर होता है। तो बेसिक आई थिंक बोथ ऑफ देम आर प्रीटी सिमिलर फॉर द डाइनर्स, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों की क्वालिटी फॉर मी आर प्रीटी अलाइक, अलग अलग नहीं होता उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू टेक पनीर टिक्का, पनीर टिक्का में पनीर का कोई फ्लेवर नहीं है, उसके ऊपर जो टिक्का का फ्लेवर जो है ना वो होता है। सेम गो तो चिकन टिक्का, तो चिकन टिक्का में चिकन का कोई फ्लेवर नहीं है, इट्स द मसाला जो उसके ऊपर लगा रखा है हमने, उसका फ्लेवर होता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज। एंड ऑल्सो यू सब्स्टिट्यूट, पनीर और चिकन जो है वो इजीली सब्स्टिट्यूटेबल है, तो आप सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। Correct. And you know, speaking of protein, let's talk about the health benefits of paneer. So now, paneer is so protein rich that it contains all 9 essential amino acids that our body cannot make naturally. Now that makes it a complete protein. ये eggs में भी all 9 amino acids होते हैं, दाल में सारे नहीं होते amino acids. That's why dal needs to be had with chawal to make complete protein. Hence, khichdi has been a dish that has been popular in India for a long time, and we've done an episode on dal, so please do check that out. Now, paneer, because of its high protein and fat content, has also become very popular in the US. It is favored amongst those on the keto diet. Or for those interested, paneer में 18 grams protein होता है per 100 grams of paneer. तो अगर आप इंडिया में एक अमूल का पैकेट ले आओ 200 ग्राम का पनीर का, that will have around 36 grams of protein. See, I can multiply by 2. इतना स्किल है मेरे पास। वाह वाह, काफी कुछ सीख गए आप। बिल्कुल। अच्छा, और आयुर्वेदा by the way has a very interesting take on cheese. So Ayurveda frowns upon consumption of hard cheese, but there's good news. It approves of soft cheeses, and paneer, as we know, is a soft cheese. Now, fermenting dairy into yogurt, buttermilk, or cheese is a favorite way to preserve milk throughout winter. ये कुछ 6000 साल पुरानी practice है. Sadaf will tell us more about it.
Earth's history after this. But according to Ayurveda and now even Western science validates this idea that the colder the climate, the stronger the digestive strength, making it feasible to digest harder cheeses in the winter. तो इसलिए यूरोप में हार्ड चीजेस ज्यादा खाई जाती हैं, जो चेडर होती हैं, ब्री होती हैं. और जो हमारा इंडिया में भी not all parts of the country can digest cheese equally. North India, not just cheese, dairy, in fact. North Indians are able to digest cheese more easily because we have the right enzymes for it. South India में आप देखो तो इतनी ज़्यादा cheese in the form of paneer or in the form of milk नहीं use होती. If you look at the production of dairy in India, it is primarily dominated by North Indian states. Uttar Pradesh is at number one. There's Haryana, there's Rajasthan, there is Punjab, of course. South Indian states do not feature. One reason for this is कि उनका protein source जो है वो often comes from non-vegetarian food. Often, not always, often. Even there's a notion in North India that Brahmins don't eat non-veg. But if you go to the coastal areas of Goa, Konkan areas, you will see that Saraswat Brahmins eat fish all the time. So that is their source of protein. Vis-a-vis North Indian who do not have access to fish, so they rely on dairy for protein. So wo, historically, ye practice, our body gets used to these practices. So our body develops right enzymes to digest the kinds of foods that are available to us. So that's why North Indians are not lactose intolerant. A lot of people in the world are lactose intolerant, but most North Indians are not. अच्छा, interestingly, 2013 में एक आर्टिकल आया था एक peer reviewed science journal Nature में, saying that 11,000 years ago cattle herding had started, and उस time पे lactose was toxic to adult humans. तो लोग उसकी toxicity हटाने के लिए milk की ferment करते थे milk, and hence curd and cheese like things were formed. तो लोग दूध डायरेक्टली नहीं पी सकते थे because it was toxic to their body. तो ये हो गए कुछ health benefits of paneer. I also regularly consume paneer because of course it has high in fat and high in protein, as I mentioned earlier. तो ये हो गए health benefits. कुछ history बता दो Sadaf. I know there are multiple conflicting stories of its origins, so let's dive into them. हाँ, मैं बस वेट कर रहा था कि हेल्थ बेनिफिट पहले बातें कर ले, ताकि so that people can quickly order paneer for themselves and हम जो है फटाफट जब तक वो पनीर ऑर्डर कर तब तक हम इसके हिस्ट्री पे आए थे. तो इंटरेस्टिंगली अगर आप हिस्ट्री की किताबें या फिर बड़े बूढ़ों से अपने पूछोगे ना, तो यू विल नो दैट दूध जो है, दूध का फटना इज अ बैड ओमेन. ये ऑस्पिशियस चीजें नहीं है. अगर दूध फट जाता है तो फिर डू यू रिमेंबर वाचिंग ऑल दीज ओल्ड सास बहू सीरियल्स, उसमें दूध बॉयल होकर गिर गया या फिर दूध फट गया या फिर दिया बुझ गई तो ऐसे पीछे धुमतराना ऐसे अचानक से साउंड इफेक्ट आ रहा था, which meant it is now bad omen. कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो अब तो बड़ा बखेला होने वाला है, कुछ तो स्यापा होने वाला है. तो so it's the same case which was with the curdling of milk, right? तो अब उसके अंदर ये देसी कहानी नहीं है, ये विदेशी कहानी. I'm sure देसी कहानी भी होंगी. People who are listening can come back to me and narrate or give me stories of देसी इस किस तरीके से हुआ करता था. तो दूध का फटना was caused because apparently of witches. कि तो अब हिस्ट्री ऑफ विचक्राफ्ट है अगर बात करें तो उसमें एक मेंशन किया हुआ है, there's a story of 16th century which talks about an old English tale called Old Mammy Red or Marble Head. इसमें क्या होता है कि दूध जो है कर्डल होता है गाय के पेट से ही, मतलब जब गाय दूध देती रहती है ना उसी टाइम उसको वो कर्डलिंग हो जाती है और अपने आप मैजिकली इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लू वुल. तो एंड मेनी सच सुपरस्टिशंस आर अराउंड इट कि विचेस होंगी तो ये सब होता है, दूध फट जाता है, ये वो फलाना होता है. अब इसी को अगर हम इस सुपरस्टिशन को अगर कंटिन्यू करें, और इंडिया इज अ लैंड ऑफ सुपरस्टिशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट इन अ बैड वे और गुड वे, इट्स जस्ट अ वे. काफी सारे सुपरस्टिशन हम मानते हैं, तो उसमें आप इस टाइप की स्टोरी आपको मिलेंगी. एक स्टोरी जो है वो अगेन इंडिया की नहीं है, बाहर की है. जब ये सब सुपरस्टिशन जो है अटलांटिक से अमेरिका चला गया था, पिलग्रिम के साथ में लोग घूमते रहते हैं तो कहानियां बनती रहती है. एक
ये जो सुपर से थोड़ा आगे, इट वेंट लिटिल टू फार बिकॉज एक सालेम विच ट्रायल केस है 1692 का। 1692 का एक केस है जो कि शो नोट में भी लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड देन गो टू फॉर रीड अबाउट द केस फर्दर, which talks about this only, that witches थी and they caused milk to curdle just by walking past it, मतलब दूध जस्ट क्रॉस किया ना तो वो फट गया दूध। तो अब इसके ऊपर इन औरतों पे केसेस हो गए थे, should a cow stop producing milk or should the milk be of poor quality, it could leave a person family on the brink of destitution, starvation because of these witches, because apparently quote unquote witches I would say। अब इनके ऊपर केस चला था बहुत लंबा। So as I said, that people can go back to that particular link which is in the show note and read more about it. Now, that brings me to a very interesting thing about the history of paneer. And as Archit you mentioned, right, कि history है तो भाई देखो ऐसा है कि एक कोई किस्से कहानी नहीं होते हैं, काफी सारे अलग अलग किस्म के किस्से कहानी निकलते हैं, अलग अलग कंट्रीज की किस्से कहानी निकल जाती है। अब वैदिक सोसाइटी के अगर माने, जो मतलब वेदास की माने तो वैदिक सोसाइटी में काउ को होली बीइंग माना जाता था, राइट, ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। तो मिल्क जो है उसको भी कंसिडर किया जाता था कि इसको इट शुड बी एसिडिफाइड, विच इज एसिड नहीं डालना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मतलब काउ से आ रहा। नाउ व्हाट यू मेंशन कि अगर मौका मिलता तुम तो बिल्कुल गौशाला खोल लेते, बालकनी में गाय भैंस बांध देते। तो ऑफ कोर्स सेम थिंग, हम भी मतलब दूध दही खाते थे। दूध का फटना वाज अ टबू, कि ये तो भाई है बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया कि दूध फट गया और फेंक दिया था। लेकिन अक्सर हमने मानस उल्लासा का जिक्र किया है। तो मानस उल्लासा में एक है रेसिपी जो कि 12th सेंचुरी की रेसिपी है, which talks about paneer, right? Not paneer, the name, okay? Something similar to paneer was used in, the recipe is mentioned in Manas Ullasa. Easily available है for people to read online, आप पढ़ सकते हो जाके easily उसको। उसके बाद वेदा, स्पेशली ऋग्वेद में भी इसका काफी जिक्र है। अच्छा, कृष्ण को माना जाता है ना दूध दही खाने वाले, लेकिन उनका कोई पनीर से कुछ नहीं है कि क्या वो पनीर खाते थे, ना तो हमने कहीं सुना है ना कहीं पढ़ा है, लेकिन वेदा में मेंशन है समथिंग सिमिलर टू पनीर, राइट। तो लेकिन पता नहीं है, काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, काफी कुछ कुछ चलता रहता है। कंट्रोवर्सी रिमाइंड्स मी, वी हैड राना सफी ऑन आवर शो फॉर पीपल हु, I mean, we can again put that Rana Safi episode as well in the show notes for people to go back and read and hear Rana Safi. राना सफी ने ना पिछले साल एक ट्वीट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट था, where she gave a recipe from नुस्खाए शाहजहानी, and I'll come to that as well. बट नुस्खाए शाहजहानी में एक रेसिपी उन्होंने डाली थी, बिरयानी की रेसिपी जिसमें पनीर था, एंड शी मेंशन्ड अबाउट हाउ दिस वाज ब्रॉट बाय द अफगान्स एंड इरानियंस, राइट। एंड भाई साहब उसके बाद जो उनको ट्रोल किया गया है, saying how can you say paneer was brought by Afghanis and Afghani and Iranians and not desi, basically how can you say paneer is not desi, ये तो हमारा देसी इंडियन माल है। तो इसको लेके ना काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कंट्रोवर्सी कर दी गई थी और जबरदस्ती का बिल्कुल राना सफी को ट्रोल किया गया था, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, समझ में नहीं आता ये। तो एक तो ये, अब अगर समझें कि किस तरीके से हो सकता है ये अफगानी ईरानी हिस्ट्री का पार्ट, मतलब उधर से इन्फ्लुएंस, कि based on Charak Samhita, many food scholars suggest that Satvahana era or Kushna Satvahana era में 75 to 300 CE bears evidence of heated and acid-related milk. तो इसमें है उसका जिक्र। Then preparation of paneer seems to be a very primeval to northwestern part of South Asia. उधर से northwest side से उम्मीद है कि आया है। In fact, hence in Punjab, hence is like hence is popular in Punjab as well. Correct. Hence in Punjab. Now even the word, basic word paneer comes from another Persian term called paneer, P-E-Y-N-E-E-R in English, of course, but you say iska term aaya hai paneer. Now I am not saying paneer wasn't available in India, but the word at least came from not an Indian word, right? और पोर्टुगीज बंगाली origin देखा जाए तो जो तीसरी स्टोरी है वो है कि जब पोर्टुगीज रहते थे बंगाल में ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, दे टॉट द पीपल द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द मिल्क विद द एड ऑफ सिट्रिक एसिड। तो वही नींबू में डाल के ना उनको जो है नींबू डाल के उन्होंने अपना ब्रेक करना स्टार्ट किया और दूध को उस तरीके से उन्होंने चीज बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। नाउ दस अब पनीर ही छेना बना या छेना ही पनीर बना, तो ये डिस्कशन है, या फिर छेना हमारे पास शायद पहले से हुआ करता था। तो इस चीज को लेकर बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नहीं नहीं नहीं, पनीर हमारा नहीं है, छेना हमारा नहीं है,
ये हमारा है, वो हमारा है। काफी मैं एट द एंड ऑफ द डे यही जानता हूँ कि देखो लाया कोई भी होगा, ये हमारा बड़ा ही देसी चीज है, हम खाते हैं, हमारा माल है, बस मजे से खाओ, सिंपल एज दैट। तो इन नटशेल पनीर बना इंडिया में, ओरिजिन हमारी है। कोई भी आके सिखा के गया हो या नहीं सिखा के गया हो, हमने खुद से सीख लिया हो, पर हमारा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और इस हमारा है वाले टाइम पर हम लेते हैं एक छोटा सा सस्ता सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो Alchit, I want you to talk about the great man fallacy. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. अच्छा सदफ, हमारे लिसनर्स को ये भी बता देते हैं कि छेना और पनीर में क्या फर्क है। फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग छेना इज लेस प्रोसेस्ड देन पनीर। मतलब पनीर को हम बिल्कुल जो कर्डल्ड चीज होती है उसको हम बिल्कुल हार्ड कर देते हैं बाय रिमूविंग ऑल द लिक्विड्स फ्रॉम इट, एंड दैट गिव्स अस द क्यूब ऑफ पनीर। बट छेना को हम थोड़ा कम प्रोसेस करते हैं, उसमें से कम पानी निकालते हैं। इट्स स्टिल स्लाइटली सॉगी। इट इज लाइक, अगर आपको रिकॉटा चीज का टेक्सचर पता है तो इट्स लाइक छेना इज लाइक रिकॉटा चीज, एंड दिस छेना इज यूज्ड इन मोस्ट बंगाली डेजर्ट्स लाइक रसमलाई, रसगुल्ला एटसेट्रा। हाँ, तो ग्रेट मैन फैलेसी भाई साहब, ग्रेट मैन फैलेसी। मुद्दे पे आई बहकाइए नहीं पता है तो बताइए, हम लोगों को बोलेंगे गूगल कर ले। नहीं, अरे नहीं बताते। अच्छा, ये जो पनीर की मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज बताई है ना आपने सदफ, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द ग्रेट मैन फैलेसी। अब पूछो ग्रेट मैन फैलेसी क्या है? बड़े महापुरुषों की गलतियां। नहीं। सो ग्रेट मैन फैलेसी ये है कि, अच्छा सबको पता है कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया, बट इन रियलिटी लाइट बल्ब वाज एक्चुअली बीइंग invented by a lot of innovators who were working on it at the same time. And जो final product market fit, जिसने final अच्छी कहानी, अच्छा narrative spin किया around the light bulb to make it marketable, वो थे थॉमस एडिसन। उन्होंने सारे बाकी लोगों के भी टेक्निक्स यूज करे। और why am I talking about light bulb here? Because पनीर की भी अलग अलग origin stories हैं। तो इट डजंट मीन कि उन लोगों ने ही पनीर इन्वेंट किया होगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। ये दिस माइट हैव हैपेंड इन लाइक thousands of different places at thousands of different points of time. तो वो हम often एक origin story टिक जाती है over time because it's an interesting story, it's an interesting narrative. But actually different people have invented the same things at a different point of time. So we have to be very careful about these things when we talk about origin stories. ये हमने बटर चिकन के एपिसोड में भी बताया था कि इवन दो जो कुंदन लाल गुजराल और कुंदन लाल जग्गी की बटर चिकन की इन्वेंशन स्टोरी पॉपुलर हो गई बिकॉज उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया एंड वो रेस्टोरेंट पॉपुलर हो गया विच इज मोती महल। बट इट डजंट मीन कि किसी ने तंदूरी चिकन को टमेटो और क्रीम की ग्रेवी में नहीं डाला होगा। ऐसे बहुत लोगों ने डाला होगा, बट वो एक दो तीन कहानियां पॉपुलर हो जाती है। करेक्ट। इनफैक्ट नो, सो also हो सकता है, see the reason for multiple stories as well because in Afghan and Iran Persian area क्या हुआ करता था कि जो लंबे दूरी के लिए ना दूध या फिर पानी वगैरह को एक सैक में डालते थे which was made up of animal skin, जो अभी भी इंडिया में आपको दिल्ली वगैरह में मिल जाएगा, आपको भिष्टी के नाम से पॉपुलर है। उसमें वो पानी रखते हैं क्योंकि वो मेंटेन रहता है और दूसरों को जाके पिलाते हैं। अब तो खैर वो लेदर का सैक नहीं रहता है, लेकिन पहले लेदर सैक या फिर इंटेस्टाइन जो होता है उसमें क्लीन करके। तो जो पहली बारी जो डॉक्यूमेंटेड है वो ऐसे पनीर ऐसे ही बना, वो गलती से कि जो एंजाइम्स थे जिसमें पाउच थैली जिसमें भी रखा हुआ था लेदर या फिर स्टमक एंजाइम्स, उसमें वो कनेक्ट करके मिल्क से वो कर्डल हो गया। तो अब इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट दे सेड ओके व्हाई डोंट जस्ट यूज इट। सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट पनीर। और क्या ये इंडिया में नहीं हो सकता है? आई एम श्योर हो सकता होगा। तो हर जगह हो सकता है, बिल्कुल यही है। बढ़िया। बट इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, मिथ्स पे अगर वापस से आए तो as I said कि curdling of milk is very topic of myths, basically a lot of myths are there.
उसमें से एक मिथ ये भी कहता है ना कि कर्डल, अगर आपको सपना आया है दूध कर्डल मिल्क का, तो उसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती है। पहला तो कि आप जो भी सपना देख रहे हैं ना, आप औरत की बहुत सुनोगे, नॉट नेसेसरली योर वुमेन बट एनी वुमन। तो आप औरतों की बड़ी सुनेंगे। और ओके, नाउ दिस इज फनी। पहला कि आप औरतों की बहुत सुनेंगे, और दूसरा है कि आप स्ट्रेस में बहुत रहेंगे। सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क ऑल्सो, इफ यू सीइंग अ ड्रीम ऑफ कर्डलिंग मिल्क, इट ऑल्सो मीन्स डिस्ट्रेस। तो देख लो भैया, औरतों की सुनोगे तो स्ट्रेस में रहोगे, कि नहीं सुनोगे तो स्ट्रेस में रहोगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन दोनों दोनों है, दोनों थ्योरी है बाय पीपल हु बिलीव इन मिथ। तो या, हैव यू एवर हर्ड एनी मिथ? रिलेटेड टू पनीर? हाँ, नहीं, I haven't. नहीं ना? नहीं। ये बड़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, आपने बड़े टाइम से मुगलों के बारे में बात नहीं करी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा मौका होगा मुगलों के बारे में बात करने का। है यार, बड़ा दिन हो गया मुगल की बात किया है। दैट इज ट्रू। चलो मुगल के लिए आते हैं। मुगल के लिए पीछे से वो ड्रम लो लेते हैं और बुलाते हैं मुगलों को। तो मुगलों में ना इंटरेस्टिंग ये था, ऑफ कोर्स दे लव्ड ईटिंग देयर फूड। सो उसमें से अब शाहजहां की एक किताब आई थी जिसका नाम था नुस्खा शाहजहानी। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स अ मैन्युस्क्रिप्ट। अभी इंडिया में ना सलमा आपा, उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया है इंग्लिश में, तो इजीली अवेलेबल है। अगेन हम लिंक में डाल देंगे। इसमें जो है रेसिपी जो है ना, वो है एक बिरयानी की। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट्स, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, हाथ पैर, जो पकड़ना पकड़ लो। क्योंकि ये जो बिरयानी है ना, इस बिरयानी में गया है पनीर। तो अगली बारी कोई आपको वो है ना कि वेज बिरयानी नहीं होती है, एक चप्पल लगाना, बोला कि बेटे, शाहजहां जिसके टाइम पर बिरयानी आई है, उसने जब हमें पनीर बिरयानी का रेसिपी भेजा है, तो तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि पनीर बिरयानी या वेज बिरयानी नहीं होती है? So that's a very interesting thing I find. People can buy, as I said, you should buy that book just because to read of all these recipes that was in Shah Jahan's kitchen. तो ये तो एक सेगमेंट है जहां पर आप हमने मुगल की बात की। अब मुगल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं नवाबों के बारे में। नवाब ऑफ लखनऊ। एक पसंदा एक होता है। पसंदा इज अ डिश विच इज नॉट अ डिश। पसंदा कम्स फ्रॉम अ कट। वो किस तरीके से मीट को काटते हैं ना, थिनली, उस पे आता है। तो काफी सारे अगर लखनऊ में पसंदे मिलते हैं। अब जो काफी हाईली पेड रकबदार, मतलब किचन पीपल हुआ करते थे, तो रकबदार जो थे ना, उनको पैसे से मिलते थे टू एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थिंग्स। उनमें से ना बहुत ही पॉपुलर एक डिश है अगेन इन लखनऊ, कॉल्ड पनीर पसंदा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट अर्चित, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ द लिसनर्स मस्ट हैव। तो पनीर पसंदा जो है इसी तरीके से ही क्रिएट किया गया है, विच इज अ वर्जन ऑफ मीट, लेकिन कुक्ड इन पनीर वे। मतलब सब वेज, आई डोंट नो इफ यू कॉल पनीर एज वेजिटेरियन, दो आई डोंट नो, मतलब इट्स नॉट वीगन फॉर श्योर। लेकिन जैसे एग जो है, एग, आई थिंक एग, मिल्क, पनीर, ऑल लाइक बॉर्डर लाइन वेजिटेरियन फॉर पीपल, फॉर मेनी पीपल। खैर, तो एक जो है ये है कि पसंदा का एक वही कि चॉइस ऑफ मीट है, कट है बेसिकली। पनीर को भी वैसे ही काटते हैं पतले पतले फालचे या पसंदों में, और बनाते हैं ग्रेवी डाल के। अच्छा, ये जो पॉपुलर है, पता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम घरों में या नवाबों के घरों में पॉपुलर है, ये जो है कायस्थ के घरों में भी पॉपुलर ज्यादा है। आप पुरानी दिल्ली चले जाएं, पुरानी दिल्ली में काफी कायस्थ घर हैं, तो उनके घरों में भी पॉपुलर है। इनफैक्ट आप अगर अनूठी विशाल की से बात करेंगे, तो अनूठी विशाल से भी आपको मिल जाएगा एक कोई रेसिपी, तो पक्का पनीर पसंद की कायस्थ उनके घर की बेसिकली आपको मिल जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं कि पनीर जो है सिर्फ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, हर जगह पे। डाउन साउथ चले जाओ तो आई थिंक पनीर डोसा अवेलेबल है। तो भाई बॉम्बे के लोगों ने स्पेशली पता होगा उनको कि पनीर डोसा क्या होता है। Paneer dosa is my favorite type of dosa, by the way. Controversial statement, but yeah. Very controversial. I thought we will come to that in favorite segment. Yeah. अब तो पहले ही बोल दिया, लो जी स्यापा। तो दिस इज मोर और लेस अबाउट आई थिंक द स्टोरी ऑफ पनीर, और किस तरीके से जो है पनीर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वुड यू कॉल पनीर, सॉरी, टोफू एज पनीर का डिस्टेंट कजन? No, I would not. बिल्कुल related, unrelated. सिर्फ दिखते हैं और थोड़ा सा टेक्सचर सेम है, बट बिल्कुल नहीं। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा, so you would not. So because often people do call and that's why I asked you as well, because often people call tofu as a healthier, quote unquote, paneer. No, in fact, paneer is a healthier paneer.
And I will अच्छा. tell you why I hate this comparison. On मेरे Twitter ID का नाम है @bantofu. Exactly Because why I मुझे asked. सबसे पहले टोफू ये बोल के खिलाया गया कि ये पनीर जैसा टेस्ट करता है, और that is the moment I stopped liking tofu, because वो पनीर जैसा नहीं टेस्ट करता. वो it was very different from paneer, and वो धोखा जो मेरे मन में था, that made me dislike tofu. Eventually I started not hating tofu because I stopped comparing it to paneer and started having it as its own thing. So yeah, I would not compare it personally. So I think now people know why Harshit's Twitter handle is called Ban Tofu. काफी लोग को ये सरप्राइज होगा कि भाई Ban Tofu कैसा नाम है, ये केड़ा नाम हुआ. But yeah, so that's Ban Tofu. खैर, तो अब छोटा सा सस्ता वाला एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लोगों के पनीर बनीर आ चुके होंगे, वो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे. और when we come back from the break, we will talk about our favorite underrated and overrated paneer dishes. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says. हाँ जी सर, आगे वापस हम. एक बार बताओ, फेवरेट तो बता ही दी, कोई और फेवरेट भी है क्या पनीर डिश? पनीर परांठा जैसे मैंने कहा था वो फेवरेट है. Actually, I like paneer. Like I like everything made with paneer. Honestly, it's one of my favorite ingredients to eat with. And I know a lot of people in South India don't like it. A lot of the reason is because उनके historically खाने में नहीं खाया जाता, and a lot of people in South of India are lactose intolerant. So yeah, I'm usually the one countering all the paneer hate on Twitter because I love paneer. और आप बताइए आपकी favorite paneer dishes क्या? Yes, same. I like paneer in general. काफी अलग-अलग, काफी versatile भी है. But the most simplest, I think, which people, I'm sure everybody must have tried it as a snack. तो आप पनीर को ना snack भी खा सकते हो. Of course, फ्राई करके खा लो, या फिर पनीर का सैंडविच बना लो, तो वो भी है. लेकिन the easiest one is sprinkle a little bit of sugar, like crystal sugar. That really elevates the flavor. Then you can also do a little bit of salt and pepper and chili top of paneer, and then you can eat it. So it's just beautiful to see. It's main dish, of course, main course hai, then as well as you have snack element in paneer. So I think we should be really good friends with paneer. बड़ा ही बहुत ही काम आता है. Yeah, definitely. And underrated क्या होगा फिर? एक तो पनीर डोसा मैंने बोल दिया. It is underrated amongst dosa purists who do not like to have it with paneer because dosa is essentially South Indian and paneer is not. So उनको combination बिल्कुल blasphemous लगता है. Then second is, I think and since you mentioned chena, I want to talk about chena poda. I've briefly mentioned it in a previous episode as well, but I think chena poda it's an Indian cheesecake, which is its origins are in Odisha. I think it should be more popular in it should be more popular all over the country. It's fantastic. It's like a burnt cheesecake. आजकल बास्क चीज़केक नाम से एक चीज़केक आता है, which is a burnt cheesecake, or its origin is in Spain. It's very similar to that. So I hope modern Indian restaurants जो हैं, जो ऐसी चीज़ों को popularize करते हैं, they pick up chena poda and make it popular. तो ये I think दोनों चीजें underrated हैं. आप बताइए, आपको क्या लगता है underrated पनीर dish? So I think there's a Kashmiri dish जो कि कश्मीरी वाजवान में आता है, called Zawangan salmon. Zawangan salmon. Salmon basically means paneer. So Kashmiri mein salmon is paneer. Or Zawangan is tomato. So literally is tomato and paneer. Now it is not underrated in Kashmiri cuisine. लेकिन the reason of calling it underrated because मतलब मोस्टली अगर हम पनीर बोलते हैं तो हम ऐसे छोटे ही बोल देंगे पनीर में क्या पसंद है, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का, ये वो. बट आई थिंक outside Kashmir we need to find Zawangan salmon. We need to give it enough credit for the simplicity dish it is. It's so simple, it's so delicious. बड़े बड़े जो है पनीर के उसमें पीसेस होते हैं और बड़ा ही ब्यूटीफुल, मतलब I can't even describe the flavor of it.
like rounded flavor होता है tomato है उसके अंदर you have the sauce and other चीज का flavors मतलब it's an experience I would say जो कि बड़ा ही यूनिक सा होता है. So I think that's an underrated outside कश्मीर में नहीं, कश्मीर में तो लोगों को पता है इसके बारे में. तो अगर आप कश्मीर जाओ और आपको सालमन फिश खानी है और आप किसी को बोलो भैया एक सालमन देना तो आपको पनीर पकड़ा देंगे. पनीर पकड़ा देंगे, करेक्ट. सालमन क्लियर बोला, सालमन चाहिए, सालमन सालमन बोलोगे तो पनीर पकड़ा देगा तुम्हें. And overrated is very hard because I usually like everything made with paneer, but I have to say paneer momos. Paneer momos का कुछ taste नहीं होता है, just like bland. I know chicken momos are also blandish, but paneer momos are even more bland. So I would say I have to say paneer momos are overrated. I would say paneer tikka is overrated. अच्छा. Because हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है. काफी अब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना ही बंद कर दिया उसके साथ. तो I would say paneer tikka is much more overrated. I could also say paneer biryani. I think अगर vegetarian biryani खानी तो कटल is more suitable for biryani than paneer. But that's just my opinion. I don't have. It's not a strong opinion, but yeah, I think कटल is better than paneer for biryani. शाहजहां तुम्हें छत से 5 बार फेंक के मरवा डालेगा. Also, I will in this episode give a very unique way of making one very popular paneer dish, which is paneer pakora. तो ये है आज हम देंगे आपको टिप बस आते हैं. How can you improve the paneer pakora? Like paneer pakora is already fantastic. Correct. But to make it fantastical, usually क्या करते हैं पनीर में? पनीर को लेते हैं, उसमें सॉल्ट वाटर लगाते हैं, उसमें बेसन का बैटर लगाया and deep fry कर दिया. Correct. But instead of that, do 2-3 things. First of all, season your paneer properly. So salt, chili pepper, coriander, थोड़ा सा आमचूर या फिर अनारदाना, ये थोड़ा डाल, ठीक है. And then take the paneer, slice it like a sandwich, open it up and then stuff it with green chutney, nice and तीखा green chutney, right? And then उसको then do deep fry, batter fry कर लो आप. बेसन डालना है बेसन डालो, या फिर beer batter भी बनता है, तो beer batter actually makes your any pakora really crispy, so you can use that as well. Once you do that and then you deep fry it, and then have it with any kind of chutney you like. It's just epic. एक बार ही मतलब बहुत पहले मैंने कहीं एक रेस्टोरेंट बनाया भी था. It is not my recipe, so just giving heads up already. I don't know किसकी रेसिपी है ये, या फिर कॉमन भी हो सकती है. But I am telling you, it just tastes, थोड़ा लगता है मेहनत ज्यादा लगेगा, but it just tastes absolutely amazing. Lovely. You know, besan is one of the most popular batters in India. Yeah. And you know, second most popular batter? विराट कोहली. करेक्ट. हमारा लेमनेस जो है मैच कर रहा है, सब बता. I thought धोनी would be the but ठीक है, चलो हम समझ गए, हम सेम पेज पे. On that lame joke note, हाँ हम भाग करते हैं, हम भाग जाते हैं. तो चप्पल में पड़ लेंगे हम. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BanTofu and on Instagram @TheHustling Glutton. Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, author Shrabani Basu joins Cyrus. They discuss her latest book, The Mystery of the Parsi Lawyer, Arthur Conan Doyle, George Idalji, and The Case of the Foreigner in the English Village. We have another new show launching this week, Wars and Warriors, narrated by Air Vice Marshal Arjun Subramaniam. We're launching this podcast to commemorate the 50th anniversary of the India-Pakistan War of 1971. The podcast is on wars and conflicts in the history of independent India. Tune in to hear some of the fiercest battles that our men and women at the borders have had to brave through. On Smarter with Sid, Siddharth shares the concepts of top-down camp and bottom-up camp. These are different approaches to incorporate changes in one's lifestyle. On Tere Mere Raste, Keshav takes us to the nursery of temples, Aihole and Patatakal, the spiritual and religious center of the erstwhile Chalukya Empire.
And on Marathi Kirkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh, Dr. Preeti Pottar, they discuss her contribution to audiovisual media. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shinetro, and me, Farhad, on our show, Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.